शुरू करिए। सभापति महोदय, अरे ये सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मुझे समय दिया। सभापति महोदय, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि सरकार ने जो भी घोषणाएं, जहाँ चुनाव होते हैं जिन राज्यों के अंदर, वहाँ अतिरिक्त बजट की घोषणा भी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2014-19-24 के अंदर राजस्थान ने आपकी सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस राजस्थान को कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय जुमलों के। विशेष राज्य का दर्जा देने की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और हम ऐसे प्रांत से आते हैं जहां आप पुराने किस्से कहानी भी सुनोगे कि किस तरह लोग 20-25 किलोमीटर तक सर पे किस तरह तालाबों से पानी लेके आते थे। वो परिस्थितियां भी राजस्थान से देखी। सभापति में मेरा आग्रह है कि आप लोग विशेष रूप से जब वित्त मंत्री जवाब दे तो इन बातों का ध्यान रखें। देश के नागरिक 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं और ये स्थिति तब है जब सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को लाभान्वित करने की बात करती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि विगत 5 वर्षों में गरीबों की स्थिति यथास्थिति के अंदर है। आप सत्ता पक्षी लोग विपक्ष पर आरोप लगे जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, मगर ये देश समझता है कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, ऐसे में पहले कार्यकाल में तो आपने विपक्ष पर आरोप लगा दिए, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अब लोग कुछ काम आपसे चाहते हैं। देश का जवान आपसे काम चाहता है, देश का किसान चाहता है, देश का प्रत्येक वर्ग मोदी जी जो घोषणाएं करो धरातल पे कैसे हो, ये देश का जनता चाहती। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, मोदी जी, वित्त मंत्री जी, सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान भाषण तो बहुत है, इस सदन में भी और सदन के बाहर भी, लेकिन दुर्भाग्य से बेरोजगारी को रोकने के ठोस समाधान आप लोगों ने नहीं किए। खाली पद भरे हुए हैं, केंद्र की जितने भी नौकरियां, स्टेट की आप देख लीजिए। मैं राजस्थान जिससे आता हूँ, राजस्थान स्टेट की नौकरी में 5 लाख पद खाली है। और सबसे बड़ी बात, आप किसान की जमीन ले रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, तो वहां तो कानून बना दे कि कम से कम 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोगों को बाहर कमा के खाने के लिए नहीं जाना पड़े। ये बेरोजगारी की ऐसी समस्या है कि इसका अगर आपने इलाज नहीं किया, वो दिन दूर नहीं जब बेरोजगार खुद अपना हक अधिकार मांगने की राजधानी को घेर लेगा और आप देखते रह जाओगे जैसा दूसरे राज्यों के अंदर हो रहा है। तो नौजवान का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि नौजवानों ने तीसरी बार आपको सत्ता सौंपी है। नहीं तो आप विपक्ष पर आरोप लगाते लगाते कहीं खुद विपक्ष में नहीं बैठ जाओ। उर्वरकों की कमी से जूझता किसान। सभापति महोदय, अक्टूबर माह के एक समाचार में पढ़ रहा था, रबी सीजन के लिए भारत सरकार ने फॉस्फोरस और सल्फर उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ा दी और किसानों को मूल्यवर्धित राहत देने के लिए 37,952 करोड़ रुपए आवंटित किए। मगर मैं बताना चाहता हूं कि चाहे रबी खरीफ किसानों को डीएपी और यूरिया समय पर मिलता ही नहीं, मांग के क्रम में आपूर्ति नहीं आती। मेरे राजस्थान में सरकार ने खाद की खरीद के लिए लाइन पे खड़े किसानों पर लाठीचार्ज किए। हमारे वहाँ के कृषि मंत्री जी जरूर अखबारों में छपने के लिए दौरे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसान को यूरिया और डीएपी के लिए भी लाठियां खानी पड़ रही है। सभापति महोदय, मेरे राजस्थान के अंदर सरकार से मैं मांग करूंगा, करौली सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध निर्माण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। 4-5 बड़ी महापंचायतों में हजारों की तादाद के अंदर लोग वहां इकट्ठा हुआ, बिगड़ सकता है। ग्रामीणों के अनुसार इस बांध से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, प्राकृतिक जल स्रोत और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। साथ ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कैला देवी वन्य जीव अभियान का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भी डूब क्षेत्र में आ सकता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। साथ ही पहले चरण में छिंतर गाँव के लगभग 50,000 दलित, आदिवासी, मीना, गुर्जर और किसान परिवारों के विस्थापन का भी खतरा है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। सभापति महोदय, मैं एक मिनट, सभापति महोदय, समाप्त। हम वो लोग हैं जो कोरम को पूरा रखते हैं लास्ट तक। आप इस तरह नहीं करें, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देर, आप खुद सिंगल मेंबर पार्टी से आते हैं, आप 15 बोले समय। सभापति महोदय, एमएसपी को कानूनी दायरे में लाकर किसानों की कर्ज माफी की बात मैं कर रहा हूँ कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे, एमएसपी खरीदो। आपने राइडर हटा दिया, पहले 25 क्विंटल खरीदते थे, अब 40 कर दिया, लेकिन टोकन जो है वो आपके नहीं हो रहे। और मैं राजस्थान का एक आंकड़ा बताऊंगा जिसमें 2,81,350 मेट्रिक टन मूंग में 42,000 मेट्रिक टन मूंगफली का अनुमानित उत्पादन हुआ। आप कहते हैं एमएसपी 25% जीन्स खरीदते हैं, लेकिन 10% आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स एक सेंटेंस से कंक्लूड करो ना। महंगाई को नियंत्रण करें साहब। तेल गैस किस तरह बढ़ रही है, किसानों के जो खनन पट्टे हैं
उनके खातेदारी के अंदर दिए जाए। पान मेथी जो नागौर के अंदर हो रही है उसको जीआई टैग दिया जाए। मैं पीयूष गोयल जी से मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया कि पान मेथी को जीआई टैग मिले जिससे किसानों का फायदा हो। चंद्रशेखर वापसी के जो मामले हो रहे हैं वित्त मंत्री जी, यहाँ स्टेट की जो डीएलसी है वो बहुत कम है और बाजार मूल्य जमीन का 25 लाख और आप दे रहे हो डीएलसी से 5 गुना। मेरे वहाँ 35,000 डीएलसी है, 20,000 डीएलसी से 1 लाख मिलेगा। धन्यवाद, मेरी धन्यवाद। एक मिनट समाप्त तो करना था, समाप्त करो ना आप एक सेकंड में ये बोल देता हूँ सर, ये लास्ट चंद्रशेखर जी प्लीज। एक सेकंड सर, समाप्त करने दें सर, मैं मांग करूंगा। नहीं समाप्त करेगा आप चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को कंक्लूडिंग सेंटेंस आप कंक्लूड करो, विद एक सेंटेंस से कंक्लूड करो। चंद्रशेखर जी एक सेकंड एक सेकंड। मेरी मांग है सर कि नागौर में मेड़ता से पुष्कर रेलवे लाइन की बात करूं या नागौर के निकट भदवासी मकोड़ी बाला से घंटा पीरनवासी गांव में आरएसएम में मैंने भूमि आवंटन के लिए गजट निकाला। किसानों की मंशा के खिलाफ ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। एथेनॉल फैक्ट्री के टाइम भी लाठीचार्ज हुआ। बोलिए चलिए आप, ये ठीक नहीं है। ये मेरी मांग है कि आप थोड़ा सा सुधार करें। चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी।